नमस्ते डिवाइन सोल्स। मैं उर्मिला साव, उर्मिलाज गाइडेंस बाई माँ काली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से आप लोग दुर्गा पूजा मनाइए, नवरात्रि मनाइए। बस यही डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं दुर्गा माँ के चामुंडा मंत्र के बारे में बात करूँगी और उनकी विशेषता और महत्ता को बताऊँगी। चामुंडा माँ के मंत्र को नरवान मंत्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोगों को भी पता होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पे इस मंत्र को कब से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों सभी को पता है कि अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है, दुर्गा माँ के पूजा का और पूजा पाठ का दिन चल रहा है। तो जो लोग भी इस नवरात्रि के दौरान अगर समय के अभाव के वजह से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हो और दुर्गा माँ के नवरात्रि का अगर आप जाप नहीं कर सकते हो, उतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो एक सीधा सा और बहुत ही सरल उपाय होता है कि माँ के नरवान मंत्र का जाप करना। अगर आप एक माला भी प्रत्येक दिन कर लेते हो इस दुर्गा पूजा के दिन में, या फिर बचे हुए किसी भी दिन में, या फिर एक भी दिन अगर आप कर लेते हो, तो उसके भी बहुत लाभ आपको मिलते हैं। कहा जाता है कि माँ के 9 रूपों की महिमा और 9 रूपों माँ के मतलब 9 देवियों की पूजा ये नरवान मंत्र से हो जाती है एक साथ। ठीक है, तो आप माँ के 9 रूपों की पूजा आप एक दिन में ही आप कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ इस नरवान मंत्र के जरिए, चामुंडा माँ के मंत्र के जरिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे तो चामुंडा माँ के मंत्र को आप किसी भी अमावस्या, किसी भी मंगलवार के दिन से, या फिर किसी भी नवरात्रि से, दीपावली से, किसी भी काली पूजा के दिन से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके बाद भी मंगलवार से, किसी भी मंगलवार से, अमावस्या से आप बेझिझक स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चामुंडा माँ के जो मंत्र हैं उसके अर्थ के बारे में, कि मंत्र का अर्थ क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्र को जाप तो करते हैं, बट बिना किसी अर्थ को जाने हुए कि इस मंत्र से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाली है और हमारे जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसको जाने हुए ऐसे में क्या होता है कि इंसान दुख थक हार के कभी ना कभी उस मंत्र को चैंट करना छोड़ देता है। तो बेसिकली किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले उस मंत्र के लाभ और अर्थ हमें दोनों पता होने चाहिए, तभी वो मंत्र कहते हैं कि सिद्ध होती है और उसका फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय, जिसमें ओम जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। ओम का जो उच्चारण होता है वो एक्चुअली 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आता है अ, ओ, आ, उ, म, ओम। ठीक है, ओम मंत्र की उत्पत्ति एक्चुअली ब्रह्मांड से मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ओम शब्द से ही भोलेनाथ अर्थात शिव की उत्पत्ति हुई है। ओम का अर्थ त्रिदेव से भी है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसी मान्यता है। ठीक है, त्रिदेव का मतलब ही होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसी मान्यता है कि बिना ओम शब्द के कोई भी मंत्र सिद्ध कभी भी नहीं होती है, और बिना त्रिदेव के हम किसी भी मंत्र को कभी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें शिव को सम्मिलित करना ही होता है, ओम को लगाना ही होता है। क्योंकि बिना ओम के जब हम मंत्र को चैंट करते हैं ना,
तो फिर वो किसी भी देवी देवता से रिलेटेड क्यों ना हो, उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर में आती है, डायरेक्ट एनर्जी हमारे शरीर में आती है कि कभी कभी इंसान उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और मंत्र के ज़्यादा प्रयोग से कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं, शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। इसीलिए मंत्र को जाप करने से पहले ओम को लगाया जाता है, क्योंकि ओम हमारी भगवान की एनर्जी को नियंत्रण करता है, बैलेंस कर लेता है। ओम शब्द का मतलब है कि शिव आपके ऊपर सहायक है, ताकि शिव उस ब्रह्मांडीय एनर्जी को पकड़ के उसके बाद आप जितना एनर्जी को ले सकते हो उतना धीरे धीरे करके आपके शरीर में वो बैलेंस होती रहेगी। इसीलिए हम मंत्र के सबसे पहले ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओम जो कि ब्रह्मांड में गूंज रही एक ध्वनि है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ओम शब्द से ही हमारी पूरी ब्रह्मांड चल रही है, जो कि अभी ये न्यूज़ में भी दिखाया गया था कि नासा के वैज्ञानिक ने भी इसे सिद्ध कर दिया है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा में यंत्र भेजा गया था कि कैसे ये चल रही है, तो वो ओम शब्द के गूंज से ही चल रही है। ये हर किसी को पता है। ओके, अभी आ जाते हैं एम में। तो एम शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक्चुअली एम महासरस्वती माँ का बीज मंत्र है। उसके बाद ह्रीम महालक्ष्मी माँ के माया बीज का रूप है। मतलब महालक्ष्मी एक्चुअली 2 रूप में विद्यमान होती है, एक माया रूप में विद्यमान होती है माँ, और एक लक्ष्मी रूप में विद्यमान होती है। तो माया रूप के बीज मंत्र है ह्रीम, और लक्ष्मी माँ का बीज मंत्र होता है श्रीम। ये सभी जानते हैं। तो माया रूप सीधा माता लक्ष्मी से ही है, इसलिए ह्रीम अर्थात ह अर्थात शिव, र अर्थात प्रकृति मीन्स नाद। इसका मतलब विश्व माता जो प्रकृति रूप में विद्यमान है। हम प्रकृति माता के रूप में माता पार्वती का यहाँ पे आवाहन कर रहे हैं, देवी शक्ति का आवाहन करने के साथ साथ अगर हम देवी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं तो वहाँ पे शिव की का भी आवाहन हम कर लेते हैं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं है। ठीक है, और शक्ति के बिना शिव नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसके बाद आते हैं क्लीम। तो क्लीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसके अलावा श्री कृष्ण का बीज मंत्र है और कामदेव का भी बीज मंत्र है। इसलिए इस मंत्र में 3 गुना ज़्यादा आकर्षणीय शक्ति है। चामुंडा माता का मंत्र त्रिदेव और त्रिदेवी दोनों का ही मिश्रित मंत्र है। इसके अलावा चामुंडे विच्छय का सीधा अर्थ देवी शक्ति की 52 शक्ति पीठों से होती है। ये हमारे लिए शरीर की नाड़ियों और धमनियों को संचालित करते हुए हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करती है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में सुषुम्ना और इंगला पिंगला नाड़ियों को शुद्धिकरण करती है, हमारे शरीर के सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करके हमारे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हुए हमें हाई वाइब्स तक पहुंचाती है। ठीक है, तो चामुंडे शब्द का अर्थ चंड और मुंड नामक 2 राक्षसों के संहार बध करने से भी यहाँ पे लिया गया है। मीन्स चंड और मुंड 2 राक्षस थे जिसके संहार देवी माता मतलब माँ दुर्गा ने ही किया था, और उनके संहार करने के बाद ही देवी दुर्गा का नाम चामुंडे देवी के नाम से विख्यात हो गया था। तो विद्वानों के अनुसार, जैसा कि मैंने भी कहीं से सुना है, मतलब मैंने भी अपने गुरु से पाया है, तो विद्वानों के अनुसार मतलब मेरे भी गुरु ने जो मुझे बताया है, मैंने जो अध्ययन किया है उसी को मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, और उसी को मैं यहाँ पे अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बस शेयर कर रही हूँ। जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। विद्वानों का मानना है कि चंड का अर्थ जो होता है वो प्रवृत्ति होती है और मुंड का अर्थ निवृत्ति से होती है। इन दोनों का, चंड और मुंड दोनों भाई को ही काम और क्रोध के रूप में माना गया है। ठीक है, आज के दिनों में काम और क्रोध का तात्पर्य किससे होता है? ये कलयुग से होता है, क्योंकि कलयुग में बस कलयुग ने आके यही किया कि लोगों के अंदर काम भावना को जगाया, क्रोध भावना को जगाया, अहंकार जगाया, जेलसी को बढ़ावा दिया,
कलयुग नाम तभी से पड़ा, क्योंकि सतयुग में तो ये सब कुछ था ही नहीं, लोगों को अपने से मतलब था। लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के रक्षा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब से ये कलयुग आया है तब से इसने हमारे अंदर द्वेष की एनर्जी को पैदा कर दिया है। मतलब जिसका मतलब क्या है, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा हाई कर दिया गया है, हम और हमारे अंदर के पॉजिटिविटी को दबा दिया गया है। तो यही कलयुग का काम है। तो आपके मन के अंदर, मैंने अभी अभी कहा ना कि जो कुछ भी क्रोध, नकारात्मक ऊर्जाएं, जेलसी, जजमेंटल होना, जो ये सब कुछ एनर्जी है वो कलयुग के ही कारण हुई है। और वो ये नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर, कहते हैं ना रावण एक्चुअली सबसे बड़े ज्ञानी थे, सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे, बट रावण का मतलब हम क्या समझाते हैं कि आप अपने अंदर के रावण का दहन करो। मतलब रावण इतने ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जा को चूज़ कर लिया था, क्योंकि अचानक से उनके अंदर अहंकार आ गया था, उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपने बाहर को मत देखो, अपने अंदर के रावण को ख़त्म करो। ठीक है, अंदर के रावण का मतलब क्या है, हमारे अंदर की बुराई, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को हमें ख़त्म करना होता है। और अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करते हुए हमें अपने अंतर मन को पॉजिटिव एनर्जी से प्रकाशमय करना होता है। विक्षय अर्थ का मंत्र का अर्थ क्या होता है? विक्षय शब्द का अर्थ होता है समर्पण या नमस्कार, अर्थात चामुंडा देवी को नमस्कार है। अतः संपूर्ण मंत्र का अर्थ यहाँ पे क्या बतलाया गया है कि ज्ञान की देवी सरस्वती माता का संबंध जो है सीधा वाणी से होता है। वाणी का प्रतीक सूर्य अर्थात अग्नि से है। महालक्ष्मी का अर्थ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति महामाया से है, जिनका संबंध कहाँ से है? सीधा का सीधा जल तत्व और आकाश तत्व दोनों से है, क्योंकि आप लोगों की भी पता है कि लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के साथ जल में ही विराजमान होते हैं। ठीक है, और आकाश तत्वों में भी वो रहती हैं देवियों के साथ। महाकाली माँ का अर्थ क्या है? शत्रु नाशिनी, दुर्गति नाशिनी, काम, क्रोध और कर्मों का नाश करने वाली देवी महाकाली से है, जिनका संबंध वायु तत्व और पृथ्वी तत्व से है, जिनको कोटि कोटि नमस्कार है। मैं नमस्कार करती हूँ। अर्थात अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट जो हमारे शरीर में विद्यमान है और इसी से हमारे शरीर की संरचना हुई है। तो ये एक मनुष्य के शरीर में अगर ये 5 तत्व बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। और ये एक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इन 5 तत्वों के ही वशीभूत होता है। अर्थात इन 5 तत्वों के इर्द गिर्द ही हमारी जीवन प्रणाली जीवन से मरण तक घूमती रहती है। तो अगर ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर बैलेंस है तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस मंत्र के, चामुंडा देवी माँ के मंत्र के प्रयोग से आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी जाते हो, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया अर्थ क्या है और नारवान मंत्र इसे क्यों कहा गया है। इस मंत्र के जरिए हम अपने 9 ग्रह को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने अर्थ बताया है नारवान, चामुंडा देवी मंत्र का और नारवान मंत्र का। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मंत्र का जाप कैसे करना है। तो कोई भी ढीले ढाले कपड़े पहन के आप बैठ जाइए। ब्लू और ब्लैक कलर आपको नहीं पहननी है। मंत्र का चैंट आपको करना है। लाल आसन लगा के आप बैठ जाइए। लाल आसन या पीले आसन का आप यूज़ कर सकते हो। माथे पे चुन्नी लेके घी का एक दीपक जला के माँ दुर्गा के तस्वीर के सामने या माँ काली के तस्वीर के सामने आप एक घी का दीपक जलाइए। मंदिर में अगर आप बैठ के करना चाहते हो तो फिर दिशा कोई मायने नहीं रखता। किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके आप माँ के तरफ, माँ को देखते हुए माँ के समक्ष अपने फेस को करके आप मंत्र का चैंट कर सकते हो। और अगर आप एकांत रूप से
घर में अपने बेडरूम में अपने बेडरूम में बैठ के मंत्र का जाप करना चाहते हो तो आप देख लो कि आप कब कर रहे हो। अगर आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ रूटीन के लिए मंत्र का चैंट कर रहे हो कि धीरे धीरे मुझे सब कुछ मेरा भरा पूरा है और बस मैं गॉड को समर्पण कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक उन्नति करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं मंत्र का चैंट कर रहा हूँ, तो आप सुबह के टाइम पे कीजिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको ग्रो मिलता चला जाएगा, आपको मार्गदर्शन माँ की ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी, आपको मार्गदर्शन भी मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, जैसे मेरे ऊपर स्पेल किया गया है या नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक हो रहे हैं, मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, या फिर मेरे लव रिलेशनशिप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, मेरे घर परिवार में अशांति है, कलह है, क्लेश है, मेरा पारिवारिक असंतुलन बिगड़ा हुआ है, या फिर हस्बैंड वाइफ में अच्छे से बनती नहीं है, मियाँ बीवी में झगड़े बने रहते हैं, बच्चों से परेशान हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने सबसे ज़्यादा अपने शारीरिक दुर्बलताओं को आप परेशान हो, मतलब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, और उस बीमारी का बहुत सारा टेस्ट करवा लिया है लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि रोग का कारण क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी जब हमारे ऊपर रहती है तो हमें रोगों का पता ही नहीं चलता, ना जाने हम डॉक्टर से कितने ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं बट उसका कोई भी असर हम पे नहीं होता, दवाएं काम नहीं करती हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन से ग्रसित हो और ऐसे सिचुएशन से आप चल रहे हो, गुजर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप आफ्टर सनसेट, मतलब 7 बजे के बाद आप आफ्टर सनसेट आप इस मंत्र का चैंट कीजिए, और आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो, मंदिर के सामने, माँ के सामने घी का दीपक लगा के आप कर सकते हो, या तो फिर आप बेडरूम में कीजिए, आसन लगाइए। आसन आपको दोनों जगह पे लगाना है, ब्लू ब्लैक कपड़े आपको कहीं भी नहीं पहनने हैं, कभी भी कोई मंत्र जाप आपको ब्लू ब्लैक कपड़े पे नहीं करनी है, बस आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। अब अगर आप बहुत सारे परेशानियों से घिरे हुए हो, जो परेशानियां मैंने आपको बताई, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप मंत्र का चैंट कीजिए, और आपकी जो भी परेशानियां हैं बस वो इंटेंशन पुट कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे चामुंडा माँ, हे माँ काली माँ, हे माँ दुर्गा माँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस परेशानी से आप बाहर निकालिए। और अगर आपकी मनी ब्लॉकेजेस पे ब्लॉकेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा, इस मंत्र का जाप ज़्यादातर रोग नाशक के लिए किया जाता है, अपने शरीर के अंदर की नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को, स्पेल को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर कोई कोर्ट केस कचहरी में फंसा हुआ है उसके लिए किया जाता है, या तो फिर अगर किसी को जुए सट्टे की बहुत बुरी लत लग चुकी है और वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहता है, या फिर कोई ड्रिंक के में बहुत ज़्यादा फंस चुका है, या फिर ड्रिंक कर रहा है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग्स, चरस, गांजा के नशे में फंस चुका है, तो वो सारे लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पा सकते हैं। या तो फिर आपका कोई बिजनेस है और उसमें बार बार लॉस पे लॉस हो रहा है, शत्रु घात लगा के बैठे रहते हैं, हमेशा आप पे आपका बुरा चाहते हैं, बुरा किया करते हैं, या फिर एविल आई से आप गुजर रहे हो, बहुत सारे लोग आपके शत्रु बने बैठे हुए हैं, आपको लोग दुश्मनी में आके आपका सिर्फ नुकसान और नुकसान ही करते हैं, आपका कोई काम नहीं बनता, कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हो तो आप नरवान मंत्र की सहायता लीजिए, माँ चामुंडा देवी की शरण में जाइए और माँ की ब्लेसिंग्स पाइए, आपकी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आप इन नवरात्रि के किसी भी दिन, मंगलवार कभी भी, या फिर आप दीपावली के दिन से गुप्त नवरात्रि कभी भी, और या किसी भी अमावस्या से इस माँ के मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और या तो फिर मैं आपको बोल भी देती हूँ। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इसको 9 अक्षरी मंत्र भी कहते हैं, लेकिन ओम लगा के ये 10 अक्षरी मंत्र बन जाती हैं। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ठीक है। मंत्र यही है, आपको मंत्र चैंट करना है। कितनी बार करना है?
आप चाहो तो एक माला कर सकते हो। अब आप पूछोगे माला कौन सी होनी चाहिए मैम, तो माला रुद्राक्ष की ले लो, ठीक है। आप रुद्राक्ष की माला से चैंट कर सकते हो, या तो फिर आप सिंपल तुलसी की माला से भी मंत्र चैंट कर सकते हो। तो ये दो माला आपकी चलेंगी इसमें। और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कीजिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कीजिए, मंदिर में बैठ के कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन 108 बार आप मंत्र का चैंट कीजिए जाप करके। आप चाहो तो उंगलियों पे जाप कर सकते हो, बहुत सारे लोग माला यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उंगलियों पे माला मंत्र का आप चैंट कीजिए। एक माला प्रत्येक दिन कीजिए या फिर 3 माला कीजिए, ठीक है। तो या फिर 5 माला भी आप कर सकते हो। अब आप देख लो कि आप कैसे इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो और आपकी बॉडी कितने वाइब्रेशन को सहन कर सकती है। मिनिमम आप 1, 3 या 5 माला का जाप, 1 और 3 माला का जाप आप आराम से कंटिन्यू आप कर सकते हो। 2-3 साल तक तो आराम से आप कर सकते हैं। तो आप बस मंत्र जाप कीजिए और उसके बाद आप मंत्र का लाभ उठाइए, और उसके बाद जो भी बदलाव आपके जीवन में आते हैं मंत्र को चैंट करके, तो आप सच्चे मन से आके मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। और आप किसी और को भी आप इसके लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर आपका कुछ भला होता है तो आप सामने किसी और को बताइए कि हाँ, इस मंत्र को आप भी जाप करो। अगर ऐसा कुछ रिलेटेड समस्या है किसी का, तो आप उनकी भी मदद कीजिए। याद रखिए कि बस मदद कीजिए, ठीक है। तो बस यही थी। और आप हाँ, अगर कोई काउंट करके मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, तो फिर आप घड़ी के साथ अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, और 15 मिनट तक आप कर लीजिए, 20 मिनट तक आप कर लीजिए प्रत्येक दिन। आपको उसमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस माँ का नाम ले लीजिए, अपना आपकी जो भी समस्याएं हैं वो रखते हुए आप मंत्र का जाप कर लीजिए। और जब भी मंत्र खत्म हो जाए आपका जाप करना, तो फिर आप माँ को प्रणाम करते हुए आप बस उन्हें ये कहेंगे कि हे देवी माँ, हे माँ काली माँ, माँ चामुंडा माँ, माँ दुर्गा माँ, आपकी दया से, आपकी ब्लेसिंग से मेरी ये सारी समस्याएं मेरे जीवन से कोसों दूर हो चुकी है। एंड मैं अपने परिवार के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बस इतना आप कहा कीजिए। हर एक बात के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए गॉड को, डिवाइन को। आप देखो आपका काम ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो बस आप मंत्र चैंट कीजिए, लाभ उठाइए। अगर आपका कुछ भला होता है तो आप आके ज़रूर कमेंट में बताइए, दूसरों को बताइए, सेवा कीजिए, ठीक है। और अगर आप दशहरे के दिनों से शुरू कर रहे हो, तो आप किसी भी एक गरीब इंसान को कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दान कर दो। पैसों का दान मत कीजिए। पैसों का दान अगर आपको करना है तो आप मंदिर में जाके कीजिए, लेकिन आप कुछ भी किसी गरीब बच्चे को या फिर नौकंवारी कन्याओं को आप भोग लगा दो। नवमी के दिन आप खाना खिला दो। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है इस मंत्र का जाप करने के बाद। आप अगर 9 कंवारी कन्याओं का पूजन करवाते हो तो नरवान मंत्र सिद्ध हो जाता है और माँ की बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो बस कीजिए और लाभ उठाइए, ठीक है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।